हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मिथुन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अगम चली जाता है, वहाँ से खाना खा रहा होता है और यहाँ पर नताशा कहती है कि अभी तो अगम जी भी चला गए, अब मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है युग। अगर ऐसा खाना खिलाना होगा तो मैं तुम्हें रोज़ खिला सकती हूँ, क्योंकि वो चम्मच चुबा देते हैं उसके मुंह पर। तो युग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अमृत पकड़ लेती है और कहती है कि युग, तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम इसे कुछ करोगे तो ये यही चाहती है कि तुम इस वक्त इसे नुकसान पहुंचाओ, तो और तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाए। इस वक्त तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। तो नताशा जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर युग और नताशा के फ़ोटोज़ वगैरह लग रहे होते हैं। तो नताशा कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि हमें युग मेहरा ने कहा था इसलिए कर रहे थे। तभी वहाँ पर आगम आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था फ़ाइल देने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तभी आगम की नज़र फ़ोटोज़ पर पड़ती है और वो कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर साड़ी सिलेक्ट कर रही होती है अमृत, और तभी बबली को कहती है कि जाओ आगम को बुला के लेके आओ। तो वो जाती है और कहती है कि ठीक है। फिर वो आगम को बुला के लेके आती है और कहती है कि आपको नीचे बुला रहे हैं। फिर आगम आता है और कहता है कि क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। तो अमृत कहती है कि साड़ी वगैरह खरीदनी थी, इसलिए आप सिलेक्ट करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगम कहता है कि आप कुछ भी पहन लो, तुम तो ऐसे भी खूबसूरत लगोगी। तो वो कहती है कि मेरे लिए नहीं, नताशा के लिए, क्योंकि आज बड़े दिन के बाद उन्होंने एक हुए हैं। कल भी उनका बिस्तर जल गया था, आज 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 वो बड़े दिन के बाद अकेले रहेंगे कमरे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो सजना धजना चाहती है युग के लिए, तो तुम हमें बताओ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम खुद से कर लो। फिर वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर नताशा पूरी कंपनीज़ की डिटेल निकाल रही होती है और वहाँ पर तेज भी आ जाता है। तेज कहता है कि 2 दिन से मैं ओबराई से बात कर रहा हूँ, आज जाके कहीं बात हुई। तो तभी नताशा कहती है कि तुमने कहा ना युग के बारे में उसे कि युग कितना घटिया है और झूठ बोल रहा है। तो तेज कहते हैं कि नहीं, वो सच कह रहा है। ओबराई भी कह रहे थे कि नताशा के साथ उसकी शादी हुई है और वो बहुत ज़्यादा गंदा इंसान है, बहुत घटिया इंसान है। तो ये सारी बातें कहने लगता है। यहाँ पर आगम बैठा हुआ होता है और वहाँ पर कैंडल्स लगा रही होती है। तभी बीजी कहती है कि तुम कितना काम कर रही हो ना, कितना कर रही हो नताशा के लिए, कैंडल्स वगैरह लगा रही हो। तो वो कहती है कि आज उनकी सुहागरात है, इसलिए कल उनका बिस्तरा जल गया था। वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ पर रोक लेती है अमृत और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो आगम। तो आगम कहता है कि तुम यहाँ पे काम कर लो, मैं कहीं और जाके काम कर लेता हूँ। तो वो कहती है कि जाओ, तुम कैंडल पहुँचा दोगे क्या नताशा के रूम में। वो कहता है कि जी नहीं, वो तुमसे नौकरों से कह के पहुँचा देना। तो वो कहती है कि नहीं आगम, देखो आज कितने दिन के बाद वो एक होंगे। तो फिर आगम खुद ही पहुंचा देता है। यहाँ पर युग कहता है कि मैं तुम्हारा पति होने के नाते 50% में भी कंपनी का मालिक हूँ और मुझे फाइल पर साइन करने दो, नहीं तो मैं पुलिस को ये सबूत दे दूँगा। तो फिर नताशा चुप रहती है और कुछ नहीं कहती है। तो युग कहता है कि जाओ तुम फाइल्स लेके आओ। फिर वो पुलिस को कुछ कागज़ वगैरह देता है और नताशा चुप रहती है। फिर वो फाइल्स लेके आता है और साइन कर देता है युग उस पर, और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ ये सब करके। तो युग कहता है कि आज के बाद तुम ऐसी उल्टी सीधी कभी बातें नहीं करोगे, डन। तो वो कहती है कि डन।